भाई स्वागत है वापस से क्रिप्टो ह्यूमन फैमिली के अंदर। और कल रात यानी कि 5 अक्टूबर की शाम से एक स्क्रीनशॉट बड़ा वायरल जा रहा है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि मीमी फाई का जो फाउंडर रहेगा वो यहाँ पे स्कैमर रहेगा। और वो यहाँ पे पहले जो प्रोजेक्ट लाया था उसके साथ स्कैम करा था, और मीमी फाई के साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। क्या हमारा जो कुछ हमें अमाउंट मिलने वाला है वो जीरो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? जो चीजें होंगी उस स्क्रीनशॉट के रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। साथ में कुछ रिपीटेड क्वेश्चन जो बहुत बार में वो कमेंट सेक्शन के अंदर देखने को मिल गए, उसके आंसर मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। अब पहला क्वेश्चन है गैस फीस के रिलेटेड कि गैस फीस क्या मैंडेटरी है मीमीफाई के अंदर? क्या ये क्राइटेरिया है? अगर हमने गैस फीस ऐड नहीं की तो क्या हमें एयर ड्रॉप नहीं मिलेगा? दूसरा क्वेश्चन है बाइनेंस की लिस्टिंग का, कि बाइनेंस की लिस्टिंग देखने को मिल सकती है, मतलब बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होगा मीमीफाई या नहीं होगा। इसके अराउंड बहुत सारी चीजें हैं, वो सारी आपको क्लैरिफिकेशन दूंगा। और थर्ड में बात करेंगे अकाउंट बैन का। एक स्क्रीनशॉट बड़ा वायरल जा रहा है और बातें हो रही हैं जैसे कि हैमस्टर कॉम्बैट के अंदर लास्ट मोमेंट पे कई सारे लोगों को चीटिंग इज बैड देखने को मिला था। क्या मीमीफाई के अंदर भी ऐसा कुछ सिनेरियो देखने को मिल सकता है? तो इन सब क्वेश्चनों के आंसर मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 2024 के अंदर 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने का एक टारगेट है, वो कंप्लीट करा सकते हैं। तो बस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। साइड में आपको एक स्क्रीनशॉट देखने को मिल रहा होगा, कल रात से बहुत ज्यादा वायरल है, इसके बारे में जानना जरूरी है। जिस प्रोजेक्ट के अंदर आप काम कर रहे हैं कि उसके अंदर चल क्या रहा है जानने के लिए। तो लिखा है ही इज द फाउंडर ऑफ मीमीफाई एंड रिमूव्ड एवरीथिंग फ्रॉम हिज बायो बिकॉज इट्स वेल नोन दैट ही स्कैम्ड एवरीवन इन हिज प्रीवियस प्रोजेक्ट। बोला है कि ये मीमीफाई के फाउंडर बताए जा रहे हैं, इनका नाम देख लेना, एंड्रे टिकाचिव। और इन्होंने बायो अपना हटा दिया, रिमूव कर लिया है। और ऑल्सो यहाँ पे ये जानते हैं, मतलब इनकी पोस्ट की तरफ से न्यूज है कि इन्होंने स्कैम करा था अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट के अंदर। इनका प्रीवियस प्रोजेक्ट क्या था? एग्वावर्स। अब ये एग्वावर्स क्या है? बेसिकली जितनी मैंने रिसर्च की है, मुझे नहीं पता टू बी ऑनेस्ट की किस तरह का प्रोजेक्ट था, क्या इसमें क्या था क्या नहीं था, स्कैम करा था इन्होंने नहीं करा था। पर जितना मैंने रिसर्च करी मुझे पता चला कि एग्वावर्स एक तरह का कॉइन हैगा, और ये जो प्रोजेक्ट है वो अभी भी कई सारे एक्सचेंजेस पे लिस्टेड हैगा। लाइक HTX पे है, Gate.io पे है, बहुत सारे एक्सचेंजेस पे अभी भी लिस्टेड हैगा। बट जैसे कि आगे बताते हैं अपनी पोस्ट के अंदर कि एज अ रिजल्ट OKX और बाइबिट ने इसे डीलिस्टेड कर दिया या फिर हटा दिया अपने एक्सचेंजेस से। तो मैंने कॉइन मार्केट कैप पे भी चेक करा था, OKX और बाइबिट पे लॉन्च मतलब लिस्टेड अभी नहीं है। आई डोंट नो कि पहले से ही डीलिस्टेड है, मतलब यहाँ पे OKX और बाइबिट पे कभी आया ही नहीं था, या आने के बाद इसे डीलिस्टेड कर दिया गया था, आई डोंट नो। लेकिन इतना है कि यहाँ पे बड़े बड़े मेजर एक्सचेंजेस पे अभी भी लिस्टेड है और यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप पे ट्रेड हो रहा है। IGU it's unavailable that's they doing everything to hide their association with the project। इस प्रोजेक्ट से एसोसिएशन से ये सब छुपाया गया। इवन रिमूविंग हिज एफिलिएट बजट फ्रॉम ट्विटर से अपना एफिलिएट प्रोग्राम भी हटा लिया। मतलब सारी चीजें बताई गई हैं, बट दैट वॉन्ट चेंज द फैक्ट दैट ही एंड द एंटायर टीम स्कैम्ड दैट रजिड इग्वावर्स जस्ट फॉर सम क्विक कैश। बोला गया है कि कुछ क्विक कैश के लिए इन्होंने इस प्रोजेक्ट के साथ या फिर एग्वा कैश के साथ लोगों के साथ कम्युनिटी के साथ स्कैम करा था। अब ये जो चीज है ये इस पोस्ट के अंदर वायरल हो रही है। अब ये नहीं पता कितनी ये सच है कितनी नहीं है, कोई नहीं कह सकता, क्योंकि डेटा है और डेटा को मैनिपुलेट किया जा सकता है, फैक्ट को नहीं किया जा सकता। तो बेसिकली अभी के लिए मेरे हिसाब से स्कैम्ड जो बातें हो रही है ये सब प्रीवियस प्रोजेक्ट को लेकर हो रही है। और जो रिमूव किया गया है बायो, धीरे धीरे पता चलेगा जैसे जैसे आगे अपडेट आएंगे कि मीमीफाई के अंदर भी ये सारे जो सीन है वो यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है आगे। इफ यू आर स्टिल, अब यहाँ पे जो लाइन है ये मेरी फेवरेट है पर्सनली, क्योंकि हमेशा मैं हर प्रोजेक्ट के अंदर यही बोलता हूँ, इफ यू आर स्टिल गिविंग देम मनी यू आर द बिगेस्ट फूल आई हैव एवर सीन। बोला गया है, मतलब ये सारी बातों को मैं एक कंक्लूजन बताता हूँ कि अगर आप यहाँ पे किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर ट्रोन ट्रांजेक्शन या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन करने के बाद बहुत ज्यादा फंड डिपॉजिट कर रहे हो, लाइक $10 से $5 से ज्यादा, 15, 20, 25, 30, $50, तो अगर वो स्कैम नहीं भी करेगा तो इतना ज्यादा फंड कोई भी प्रोजेक्ट नहीं दे सकता आपको कि वो आपका फंड जो है वो रिकवर कर जाए या फिर आपको उससे 10 गुना 20 गुना अमाउंट मिल जाए। तो मैंने शुरू से बोला है अपनी वीडियो के थ्रू कि कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आपको पैसा नहीं पे करना होता है। अगर कोई छोटी मोटी ट्रांजेक्शन करा रहा है लाइक 0.1 टोन 0.2 टोन फॉर द क्राइटेरिया, या फिर डेली ट्रांजेक्शन के लिए 1-2 ट्रांजेक्शन के लिए क्राइटेरिया बेस्ड करने के लिए, तो वहां पे आप कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे बहुत भर के अमाउंट डालना पड़ेगा। तो मीमीफाई या फिर कोई भी प्रोजेक्ट आने वाला है उसके लिए ध्यान रखना कि कभी भी आपको अमाउंट पे नहीं करना होता। चलो अब बात कर लेते हैं गैस फीस की, क्योंकि कई सारे लोगों के मन में डाउट है कि गैस फीस कैसे ऐड करें। तो वैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बता दिया था कि किस तरह से गैस फीस ऐड करनी है, बट सबसे बड़ा क्वेश्चन है गैस फीस ऐड करनी है या नहीं करनी है, क्या ये मैंडेटरी है क्या नहीं है। तो मीमीफाई की तरफ से कोई भी ऐसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कि आपको गैस फीस ऐड करनी ही पड़ेगी। हो सकता है कि देखो मैं 2 क्राइटेरिया 2 सिचुएशन बताता हूं। पहली सिचुएशन होगी ये कि मीमीफाई यहाँ पे एक्सचेंजेस को यहाँ पे ऐड कर दे अपने बोट के अंदर और वहां से आपको डायरेक्टली एक्सचेंजेस के अंदर अपना विड्रॉ मिल जाए। तो लाइक अगर आप वहां से डायरेक्टली एक्सचेंज के अंदर विड्रॉ लेते हैं तो आपको कोई गैस फीस देने की जरूरत नहीं है, जैसे कि हैमस्टर कॉम्बैट या फिर बहुत सारे एयर ड्रॉप के अंदर हमने देखा डॉक्स के अंदर। बट अभी मैं अगर बात करूं तो अगर ये किसी भी एक्सचेंज के साथ टाइप नहीं करते या फिर वहां से डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं करवाते हैं कॉइन, तो आपको यहाँ पे इन्हीं के वॉलेट के अंदर कॉइन्स मिलेंगे। मीमीफाई के जैसे सेक्शन है मीमीफाई का, तो उधर अगर आपको कॉइन्स मिलते हैं तब आपको
इथीरियम की लीनियर चेन के ऊपर गैस फीस की जरूरत देखने को मिलने वाली है। अगर एक्सचेंज का ऑप्शन आ जाता है तो डायरेक्टली आप बिना किसी गैस फीस के डिपॉजिट कर पाओगे अपने टोकन्स को अपने एक्सचेंज के अंदर। और अगर नहीं आता है, बोर्ड के अंदर ही आपको मिलते हैं टोकन्स मीमीफाई के, तो आप वहाँ पे लीनियर चेन की इथीरियम की $2 या मिनिमम 1.5 से $2 की ट्रांजेक्शन के लिए आपको यहाँ पे इथीरियम रखने पड़ेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके देख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंडेटरी बिल्कुल नहीं है, लेकिन लिस्टिंग से पहले आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आपको यहाँ पे किस वे में आपको यहाँ पे विड्रॉल मिलने वाला है। चलो अब बात कर लेते हैं कम्युनिटी के वो मेजर क्वेश्चन जो मेरे भी क्वेश्चन है और आप सबके खुद के क्वेश्चन होंगे, जो मीमीफाई को यहाँ पे जवाब देने बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। तो साइड में आपको एक और स्क्रीनशॉट देखने को मिल रहा होगा जिसके अंदर बोला गया है कि कम्युनिटी के कुछ क्वेश्चन आएंगे मीमीफाई की तरफ से, जो कि मेरे भी मतलब मेरे को भी ये क्वेश्चंस पसंद आए, क्योंकि एकदम ऑथेंटिक और एकदम रॉ क्वेश्चंस आएंगे जो मीमीफाई को अभी के टाइम में देने जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि लिस्टिंग में बहुत ज्यादा टाइम नहीं रह गया। पहला क्वेश्चन यही है इसके अंदर, पहला पॉइंट देखोगे तो कंफर्मेशन ऑफ लिस्टिंग डेट, कोई भी काउंटडाउन चला रहे हो या फिर उस दिन लिस्टिंग की बात बता रहे हो तो एकदम कंफर्मेशन डेट मिलनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कंफर्मेशन ऑफ लिस्टिंग नेटवर्क, कि नेटवर्क को कंफर्म किया जाए कि लिस्टिंग के टाइम पे कौन से नेटवर्क पे जो ट्रांजेक्शन वो होने वाली है, क्योंकि कई सारे रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि टोन की ट्रांजेक्शन होने वाली है, कई सारे कह रहे हैं कि इथीरियम के लीनियर चेन के ऊपर ही आने वाला है, तो नेटवर्क अभी कंफ्यूज है बहुत सारे। क्योंकि आपको पता होगा अगर आप किसी भी एक्सचेंज के अंदर जब विड्रॉल लेने के लिए या फिर डिपॉजिट करने के लिए जब एड्रेस डालोगे तो मीमीफाई का टोकन चुनने के बाद नेटवर्क को चुनना पड़ता है, तो वहां पे हम टोन को चूज करें या फिर हम यहाँ पे लीनियर को चूज करें इथीरियम के, तो यह भी डाउट है, इसे क्लियरफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है मीमीफाई की टीम की तरफ से। थर्ड क्वेश्चन है मीमीफाई पार्टनरशिप, की मीमीफाई पार्टनरशिप को डिस्क्लोज किया जाए, किस लोगों ने इसके अंदर पार्टनरशिप करके इन्वेस्टमेंट की है नहीं की है, या फिर पार्टनरशिप मीमीफाई ने किस किस टीम से की हुई है। चौथा क्वेश्चन है सेंट्रलाइज अनाउंसमेंट, मतलब सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की जो अनाउंसमेंट है वो यहाँ पे कब आएगी। अब आपको पता होगा कि कई सारे एक्सचेंजेस आएंगे लेकिन उनकी अनाउंसमेंट अभी तक आपको देखने को नहीं मिली है। मीमीफाई यहाँ पे सिर्फ बिटगेट के ऊपर प्री मार्केट के ऊपर आया है और किसी भी एक्सचेंज के ऊपर आपको कोई भी अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिल रही है कि मीमीफाई को वो लॉन्च करने वाले हैं, मीमीफाई का यहाँ पे विड्रॉल देने वाले हैं। तो इन सब चीजों की क्लियरिफिकेशन आनी चाहिए, बहुत ज्यादा नियर है अभी क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है, 2 से 3 दिन रह गए हैं। स्टॉप अनवांटेड गिवअवेज एंड प्रोवाइड रोड मैप, ये भी अच्छा पॉइंट है कि जो अनवांटेड गिवअवे किए जा रहे हैं 30-30 हजार के डॉलर के इथीरियम बांटे जा रहे हैं, कुछ टास्क कराए जा रहे हैं उसके बेसिस पे इथीरियम बांटे जा रहे हैं, तो कई सारे लोगों का तो ये भी कहना है कि वो स्क्रिप्टेड है, तो हो सकता है वो स्क्रिप्टेड है और बार बार अपनी टीम को यहाँ पे अपने फंड दे रहे हो, इसका कोई क्लेरिफिकेशन अभी तक इन्होंने नहीं दिया है, तो हम ये बोल सकते हैं। दूसरी बात कि जो अनवांटेड गिवअवेज किए जा रहे हैं क्यों किए जा रहे हैं नहीं पता किसी को, अगर इतना ही पैसा है, इतनी इथीरियम है, इतने टोकन होंगे तो जितना भी एयरड्रॉप मिले उसके अंदर और ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन दे देना, और एक रोड मैप प्रोवाइड करा जाए जिसके अंदर यहाँ पे क्लियर करा जाए कि किस तरीके से यहाँ पे विड्रॉल होगा, लिस्टिंग होगी, अनाउंसमेंट क्या क्या करने वाले हैं। तो वो यहाँ पे रोड मैप बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, रोड मैप है इनका लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा क्लियर चीजें नहीं दिखाई गई हैं। इंस्टेड ऑफ गिविंग लैम्बो, आपको पता होगा लैम्बोर्गिनी का एक यहाँ पे इवेंट चला था जिसमें लैम्बोर्गिनी दी जा रही थी, तो एक सिंगल पर्सन को लैम्बोर्गिनी देने की जगह यहाँ पे क्या करा जाए कि वो जो जितना भी फंड है लैम्बोर्गिनी खरीदने में बहुत ज्यादा फंड लगता है जैसे कि आपको पता है, तो वो फंड यहाँ पे लॉयल प्लेयर्स को बांटा जाए, जो भी यहाँ पे अच्छे लेवल पे या फिर ठीक ठाक लेवल पे है, उन्हें लैम्बोर्गिनी का जो भी फंड है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए अपने लॉयल प्लेयर्स के अंदर। ये अच्छा पॉइंट है, ये सारे के सारे कम्युनिटी के और हम जैसे लोगों के क्वेश्चन है मीमीफाई की तरफ से जो कि इन्हें क्लेरिफाई करना चाहिए अगर ये एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, नहीं तो हम मानेंगे कि ये भी एक ऐसा ही प्रोजेक्ट निकलने वाले हैं जो कि टोन ट्रांजेक्शन कराता है और फंड देने के नाम पे कैटिजन और हैमस्टर कॉम्बैट की तरफ अपनी आंखें दिखा देता है। सातवां क्वेश्चन बात कर लेते हैं, व्हाई कैंपेन्स इन टोन इफ यू आर गोइंग लॉन्च ऑन लीनियर इथीरियम, बोला है कि आप यहाँ पे टोन के जो कैंपेन है उन्हें क्यों चला रहे हो अगर आप यहाँ पे लॉन्च होने वाले हो लीनियर के इथीरियम चेन के ऊपर। जैसे कि आपको पता है गैस फीस को ये लीनियर चेन के ऊपर डिपॉजिट करवा रहे हैं इथीरियम के, लेकिन जो कैंपेन चला रहे हैं उसमें टोन की ट्रांजेक्शन करवा रहे हैं, जो कि आप देखते होगे कि यहाँ पे स्टार बाय करने हैं, टोन परचेज करना है, कुछ टोकन देने हैं, कुछ करना है, कुछ भी करना है तो उसके लिए टोन देना पड़ रहा है। तो टोन का क्यों क्या पंगा है अगर यहाँ पे इथीरियम की लीनियर चेन के ऊपर ही आ रहे हैं, तो इसके ऊपर भी क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए। अब 8वें क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मीमीफाई के बोर्ड के ऊपर एक बाइनेंस का कैंपेन चल रहा है, उसमें टाइमिंग चल रही है और वो जैसे टाइमिंग खत्म होगी तो उसके बाद किसी को नहीं पता क्लेरिफिकेशन की बाइनेंस के ऊपर लॉन्च होने की टाइमिंग चल रही है, लॉन्च पूल की टाइमिंग चल रही है, कोई रिवॉर्ड आएगा कि बाइनेंस की लिस्टिंग है, कुछ नहीं पता किसी को, बट वो अभी अनक्लियर्ड है। लेकिन उसके बाद भी बावजूद 8वां पॉइंट में उसके बाद बताता हूँ कि इसमें क्या सीन है, कि आपकी जो डाउट है ना कि बाइनेंस की लिस्टिंग होगी नहीं होगी, वो डाउट क्लियर हो जाएगा। इफ मीमीफाई इज टू लॉन्च ऑन लीनियर चेन देन वाई प्री मार्केट ऑन इन बिटगेट, बिटगेट के ऊपर प्री मार्केट के ऊपर क्यों आ रहा है, और न्यू कैंपेन इन बाइनेंस, बाइनेंस की कैंपेन क्यों चलाया जा रहा है, क्योंकि दे बोथ डू नॉट सपोर्ट लीनियर इथीरियम की चेन। मतलब जैसे कि आप कई सारे लोगों ने ये भी देखा होगा कि जो गैस फीस वो ऐड कर रहे थे तो उन्हें बाइनेंस के ऊपर बिटगेट के ऊपर लीनियर चेन ही नहीं दिख रही थी, है ना, इथीरियम की। तो वो क्यों नहीं दिख रही थी, क्योंकि बाइनेंस और बिटगेट दोनों ही यहाँ पे लीनियर की जो चेन है उसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं अभी के टाइम में। अभी के टाइम में सस्पेंड है, शायद हो सकता है फ्यूचर के अंदर वो सही कर दें, लेकिन अभी के टाइम में वो जब सस्पेंड है तो फिर वो उसको क्यों दिखा रहे हैं इतना, क्यों यहाँ पे कैंपेन चला रहे हैं बाइनेंस के जब वो लीनियर चेन को सपोर्ट नहीं करता। बिटगेट के ऊपर प्री मार्केट के ऊपर कैसे आ सकता है जब वो यहाँ पे लीनियर चेन को सपोर्ट नहीं करता। तो
इस सब चीज़ों के पीछे इन्हें क्लेरिफिकेशन देनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली यही है कि टोन के ऊपर अगर आना चाहते हो तो पूरा टोन दिखाओ, टोन के ऊपर ट्रांजेक्शन कराओ। अगर लीनियर चेन के ऊपर आना चाहते हो तो टोन की सारी चीजें हटा के लीनियर चेन के ऊपर आओ। जैसे कि सबको पता है टेलीग्राम पे आने वाले हर प्रोजेक्ट टोन के ऊपर ही चलते हैं, तो लेकिन ये लीनियर चेन के ऊपर चल रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, दाल में कुछ काला वाला सीन देखने को मिल रहा है। चलो बात कर लेते हैं फाइनल स्क्रीनशॉट की। अकाउंट बैन का जो स्क्रीनशॉट या रूमर्स फैल रहे हैं मार्केट के अंदर, अब इसका क्लियरिफिकेशन किसी के पास नहीं है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मीमीफाई की ऑफिशियल टीम की तरफ से ये चीजें नहीं है। बस हाँ, इनसाइडर न्यूज की तरह ले सकते हैं, डेटा है, मैनिपुलेट किया जा सकता है। जब ये फैक्ट बन जाएगा तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊं, तब तक इसे सिर्फ एक रूमर की तरह ही कंसीडर करो। सबसे पहले बात है, लेट्स चीटर चीट। जो चीटर चीट करते हैं, इफ वी बैन देम नाउ, अगर हम उन चीटर्स को अभी के लिए बैन कर दें तो दे फाइंड अ हैक टू कंटिन्यू बिफोर माइनिंग एंड, कि माइनिंग एंड होने से पहले पहले वो यहाँ पे क्या कर लेंगे, कोई हैक ढूंढ लेंगे। अगर हम उन्हें बैन भी कर देते हैं तो हम इन्हें बैन ही नहीं कर रहे, उन्होंने बोला आगे, सो वी लेफ्ट देम, हमने इसे छोड़ दिया, फॉर नाउ टिल द क्लेम डेट, क्लेम डेट तक हमने इन लोगों को छोड़ दिया कि आप हैकिंग करना चाहते हो, आप चीटिंग करना चाहते हो कर लो। लेकिन आगे बोलते हैं दे विल सी अ बिग इन एलिजिबल और बैन, कि हम इन्हें यहाँ पे जो लिस्टिंग के टाइम या फिर लिस्टिंग से पहले पहले हम ये करने वाले हैं कि इन एलिजिबिलिटी या बैन देखने को मिलेगा इनके अकाउंट के अंदर। तो जस्ट लीव हैकर्स फॉर नाउ, हैकर्स को भी छोड़ दो, दे आर वेस्टिंग देयर एनर्जी, वो अपनी जितनी भी एनर्जी इसमें वेस्ट कर रहे हैं, चीटिंग करने में, सब करने में, वो एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। सो अब आपको पता चल चुका होगा मैं यहाँ पे इस वीडियो के अंदर आपको क्या समझाना चाहता था, कि यहाँ पे जो कल से स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा था उसकी क्या सच्चाई है। इसी के साथ साथ इथीरियम की जो गैस फीस आप ऐड कर रहे हो वो मैंडेटरी है भी कि नहीं है, क्या ये क्राइटेरिया है या नहीं है, इसके बारे में मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया है। साथ साथ अकाउंट बैन की जो चीजें हैंगी और मीमीफाई को जो क्वेश्चंस के आंसर देने जरूरी हो जाते हैं अभी के टाइम में कम्युनिटी के लिए लिस्टिंग से पहले पहले, वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको इसी तरह का कंटेंट, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू।